नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर सिविल ब्रांच के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड CE3006 यानी कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लेके आनी है। आज एक स्टूडेंट की डिमांड पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। डिमांड की गई थी कि भाई लेबोरेटरी में जो हम कोएफिशिएंट ऑफ प्रोबेबिलिटी निकालते हैं के बाय द मेथड कांस्टेंट हेड टेस्ट, अचर शीर्ष परीक्षण, कांस्टेंट हेड टेस्ट, उसको समझाएं। तो वो समझाने के लिए कुछ बातें आपको पहले समझनी पड़ेगी जो जरूरी है, तभी ये समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले ये है कि जब पानी का फ्लो होता है सॉइल मास के अंदर, उसकी जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी वो होती है प्रोपोर्शनल टू आई। आई का मतलब होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। जितना हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ज्यादा होगा उतना ही फ्लो वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी फ्लो, पानी का प्रवाह, पानी का फ्लो ज्यादा होगा। आप जो समझ सकते हैं कि एक ये मान लीजिए जार है पानी का और ये दूसरा जार है पानी का, ये एम्प्टी है, बिल्कुल खाली है, और ये पूरा लबालब पानी से भरा हुआ है, ये खाली है। और यहाँ आपने एक पाइप लगा दिया, इस जार से इस जार में पानी ले जाने के लिए पाइप आपने यहाँ से 20 खोल दी, तो पानी क्या होगा, इधर जाएगा। शुरुआत में आप देखेंगे इसका तो लेवल टॉप तक भरा हुआ ही है और ये खाली पड़ा है, तो पानी बड़ी तेजी से जाएगा अंदर। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब इन दोनों में पानी का लेवल बराबर हो जाएगा, उस समय पानी का फ्लो रुक जाएगा। नो वेलोसिटी ऑफ फ्लो। क्यों? क्योंकि इन दोनों लेवल्स के बीच में डिफरेंस ही नहीं है। जब लेवल का डिफरेंस ही नहीं होगा तो पानी कैसे फ्लो होगा? तो ये जो डिफरेंस होता है ना, उसको हेड कहते हैं। जैसे शुरुआत में पानी यहाँ तक था, इसमें इसमें खाली था, तो हेड काफी था, ये इतना हेड था। जो जो हेड कम होगा पानी का फ्लो कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि अच्छा, हेड क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमने कहा ये पानी का लेवल है, यहाँ पे ये खाली था, तो ये हो गया आपका हेड। मान लो इसमें स्टार्टिंग लेवल ये था पानी का, सपोज ये था, मान लो स्टार्टिंग में इसका ये था और इसमें ये था, तो दिस इज कॉल्ड एज हेड। अब ये जो पाइप की जगह मान लो कोई सॉइल का सैंपल है, ये सॉइल है, ये जोड़ रखा है, इसकी जो लेंथ है मान लीजिए एल, तो इस एच में जब एल का भाग लगाएंगे, लेंथ ऑफ सॉइल, हम अगर ये जो हेड है ना पानी का, इसके अंदर लेंथ ऑफ सॉइल का भाग लगाएंगे, उसको हम कहेंगे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई। ये जितना ज्यादा होगा, और ये ज्यादा कब होगा? जब एच ज्यादा होगा, और ये जितना ज्यादा होगा उतनी पानी का फ्लो ज्यादा होगा। V इज प्रोपोर्शनल टू आई। अब जब प्रोपोर्शनल का सिंबल आता है ना, ये कांस्टेंट आता है, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज के। ये हो गया, के आई हो गया। अब आप जानते हैं कि जो डिस्चार्ज होता है, पढ़ा होगा आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में, हाइड्रोलिक्स के अंदर डिस्चार्ज जो होता है क्यू, जिसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, या अगर हम कहें क्यूमेक की भाषा में तो मीटर क्यूब पर सेकेंड। एक सेकंड में कितना पानी का वॉल्यूम निकलता है बाहर, उसको कहते हैं अपन क्यू, डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज जो होता है ना, क्यू, जिसकी इकाई होती है मीटर क्यूब पर सेकेंड, यूनिट, हम डिस्चार्ज को कह सकते हैं ए इंटू वी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी। एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर में। वी किसमें होता है? मीटर पर सेकंड में। वेलोसिटी है ना ये, तो मीटर स्क्वायर को गुणा करेंगे मीटर पर सेकंड से, तो ये मीटर क्यूब पर सेकंड आ जाएगा, जो कि क्यू होता है। क्यू इज इक्वल टू ए वी होता है। अगर Q इज इक्वल टू एरिया इंटू वी है, तो बताइए V कितना हो जाएगा? अगर Q इज इक्वल टू ए इंटू वी है, V कितना होगा? Q अपॉन ए होगा कि नहीं होगा? वेलोसिटी हो गई Q अपॉन ए। यहाँ वेलोसिटी को हम कह देंगे Q अपॉन ए, इस V को, इज इक्वल टू के आई। तो Q क्या हो गया? के आई इंटू ए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हम हमेशा काम में लेंगे। Q इज इक्वल टू के आई ए। क्यू डिस्चार्ज, यूनिट मीटर क्यूब पर सेकेंड या सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। के कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, यूनिट मीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर पर सेकेंड। आई हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, यूनिट कोई यूनिट नहीं। ए
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। ये हम फॉर्मूला काम में लाएंगे, चाहे कांस्टेंट हेड टेस्ट हो चाहे वेरिएबल हो। अभी हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट हेड की। अब आप ये आ जाइए। देखिए, सबसे पहले आप ये समझना, ये जो मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, कांस्टेंट हेड टेस्ट कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए उपयुक्त है। द कांस्टेंट हेड परमिबिलिटी टेस्ट इज सुटेबल फॉर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, मोटे दाने की मृदा। क्योंकि मोटे जो दाना होता है ना, उसमें से पानी बहुत जल्दी फ्लो होता है, और हमें हेड को रखना कांस्टेंट, हम वेट नहीं कर सकते ज्यादा। तो उस प्रकार की सॉइल के लिए ही ये सुटेबल है। ये फाइन ग्रेन सॉइल के लिए नहीं होता है। फाइन ग्रेन सॉइल के लिए होगा वेरिएबल हेड टेस्ट, जो बाद में पढ़ेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये कभी एग्जाम में से आ जाए कि कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए लेबोरेटरी में जो परमिबिलिटी का टेस्ट किया जाता है उससे समझाइए, तो आपको कांस्टेंट हेड टेस्ट ही समझाना है, इनडायरेक्टली आपको कह दे तो। अब इसका सेटअप समझिएगा। इसका सेटअप क्या है, देखिएगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला पानी का टैंक है, जिस नाम क्या दिया, ओवरहेड टैंक। इस टैंक में पानी की सप्लाई होगी। ये देखो, सप्लाई आ रही पानी यहाँ से, किसी सिस्टम से पानी आ रहा है इसके अंदर। एक इसमें पाइप लगा होता है जिसे कहते हैं ओवरफ्लो, यानी हमें जितना पानी चाहिए उससे ज्यादा हो जाएगा तो वो यहाँ से निकल जाएगा। एक्चुअली क्या है कि जब ये पानी, ये एक पाइप है ये वाला, जहाँ कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है, यानी यहाँ एक वाल्व है जिसको आप बंद कर दो तो पानी आना बंद हो जाएगा यहाँ से, और खोल दो तो पानी आना शुरू हो जाएगा। टोटी है तो टोटी खोल देते हैं। ये आप देख रहे हो पूरा, ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है, ये बेलनाकार, इसको झाड़ कह सकते हो। ये वृत्ताकार है। ये यहाँ आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, पर वास्तव में रेक्टेंगल नहीं है, ये सिलेंडर है। ये हम सामने देख रहे हैं ना, इसलिए एलिवेशन में आपको दिख रहा है रेक्टेंगल। और आप इसको ऊपर से देखोगे, ऊपर से यूं, तो आपको दिखेगा ये सर्कल, दिखेगा ये वाकई है। इसमें ये सॉइल सैंपल भरा हुआ है। इस सॉइल सैंपल के टॉप पर और बॉटम पर मैश लगी हुई ये जाली है। मैंने इसमें लिखा नहीं इसके अंदर, लेकिन आप समझेगा ये जाली है। ये नहीं, ये देखो, देखिए ये वाली और ये वाली जाली क्या काम करती है। कोई भी ऐसे एलिमेंट्स हो जो कि इसको चौक कर सकते हैं, उसको वही रोक लेती है, ताकि जो कुछ फॉरेन एलिमेंट इसके अंदर नहीं चले जाए, सॉइल के अंदर, उनकी इसमें एंट्री नहीं होनी चाहिए। जाली यदि छन्नी, जैसे चाय छानते ना अपन, वैसे ही कोई अगर मान लीजिए पानी में ऐसा कोई तत्व आ जाए जो कि काम करनी हो, तो वो छन जाए, ये जरूरी है। और ये जो पूरा बेलनाकार पात्र है, सिलिंड्रिकल जो पोर्शन है, ये आपका ये पॉट है, इसको एक बॉटम टैंक में रखते हैं। बॉटम टैंक कहलाता है ये, बॉटम टैंक ही पूरा ये। और बॉटम टैंक एक स्टैंड पे होता है, स्टैंड जमीन पे होता है। ये ग्राउंड लेवल कह दो या ठोस जो भी कह दो, मेज कह दो, कुछ भी कह दो, जा रखा है। उसके अंदर एक स्टैंड बनाया, स्टैंड के ऊपर आपने ये बॉटम टैंक रखा है, बॉटम टैंक रखा है। और बॉटम टैंक के अंदर आप रखा है ये सिलेंड्रिकल टैंक। इसको एक पाइप के माध्यम से जोड़ा है ओवरहेड टैंक से। इसमें पानी भरा हुआ है। अब शुरुआत के अंदर पानी जब इसमें आएगा, अच्छा शुरू में क्या है, ये सॉइल सूखी हुई है, द सॉइल इज टोटली ड्राई। तो पानी आएगा, सॉइल धीरे धीरे गीली होगी, गीली होगी तो पानी इसमें से धीरे धीरे रिसेगा, और इस सॉइल को पार करता हुआ इस बॉटम टैंक के अंदर इकट्ठा होता चला जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये सॉइल पूरी सैचुरेट हो जाएगी। A stage will come when soil will be totally saturated. इसका मतलब क्या कि इधर से आपने पानी डाला, इधर से जैसे मान लीजिए आपने, ये पूरी सॉइल होगी सैचुरेट। अब आप एक लोटा पानी यहाँ से डालोगे तो एक लोटा यहाँ से निकल जाएगा इमीडिएटली। तब हम समझेंगे हाँ, अब पानी हो गया बिल्कुल सैचुरेट। उस स्थिति से हमारा काम शुरू होता है। उसके बाद क्या करते हैं, हम ऐसी व्यवस्थाएं करते हैं, ये सारा टेक्निकल मैटर है, कि ये जो हेड है, हेड का मतलब ये जो है ना, ये ओवरहेड टैंक के अंदर जो पानी का लेवल है, और एक जो ये आपने
बॉटम टैंक के अंदर जो पानी इकट्ठा हो रहा था यहाँ आफ्टर क्रॉसिंग द सॉइल, यहाँ पे, तो ये जो गैप है ये इट इज कॉल्ड एज हेड। इसको कांस्टेंट रखना है। ये हेड बिल्कुल भी कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था की जाती है पानी की सप्लाई से, ओवरफ्लो पाइप से, वो एक बैलेंस मेंटेन किया जाता है। ये आपको लिखना है, ये करने का काम आपका नहीं है, आपको ये बोलना है कि वी हैव टू मैनेज ए सिस्टम सो दैट दिस रिमेन कांस्टेंट। अब कैसे कांस्टेंट रखता है ये आपके इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, बस ये कांस्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और कांस्टेंट रखने के लिए मशीनरी होती है जो अपने हिसाब से काम करती है, वो आप अभी इसमें बताने की जरूरत भी नहीं है, वो सारा मैकेनिज्म होता है। यानी ये हेड कांस्टेंट है। अब क्या करते हैं, एक हम लेते हैं स्टॉप वॉच, और ये यहाँ जो पानी है, ये जो एक मेजरिंग जार है, ये बिल्कुल खाली होता है। जैसे ही हमने स्टॉप वॉच चालू की, मतलब ये समझो कि मेजरिंग जार है ना, ये हम यहाँ से पानी का जो डिस्चार्ज होता है इस बॉटम टैंक में से इस जार के अंदर, जैसे आपने जार यहाँ रखा, यानी इसमें पानी की एंट्री शुरू हुई, एट द मोमेंट आपने स्टॉप वॉच शुरू कर दी, फिर आपने कुछ सेकंड, अच्छा ये ध्यान रखना हेड कांस्टेंट रहना चाहिए पानी का, और सॉइल पूरी हो गई सेचुरेट, और आपने उसके बाद क्या किया, कुछ निश्चित समय, वो निश्चित समय हो सकता है कि कुछ सेकंड हो या कुछ मिनट हो, विच एवर में भी, उस निश्चित समय में हम स्टॉप वॉच से देखते हैं कितना सेकंड हो गया या कितना मिनट कितना सेकंड हो गया है। हम टाइम समय जैसे ही पूरा होगा, हम स्टॉप वॉच रोकने के साथ ही ये जार यहाँ से हटा देंगे। यानी एक बात ध्यान रखना है, हम जब जार इसमें रखते हैं ना, when we put the jar here, stopwatch is started, and we remove the jar from here, stopwatch will be clogged। यानी एग्जैक्टली आपको पता पड़ जाएगा कितने सेकंड तक पानी इसमें एंटर हुआ। ओके, वो नोट कर लेते हैं। उसके बाद एक फॉर्मूला है सिंपल सा, ये देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मैंने आपको समझाया था अभी अभी, ये डार्सी का नियम है, Q इज इक्वल टू के आई है, अभी आपको समझाया था मैं थोड़ी देर पहले। और आई क्या होता है, एच अपॉन एल। एल ये यहाँ पे, यहाँ देखिए सॉइल की लेंथ है ना, ये यहाँ से लेके आता है, ये सॉइल की लेंथ है, और एच ये वाला, यहाँ लेवल है और यहाँ लेवल के बीच का जो डिफरेंस है, तो एच अपॉन एल का जब भाग लगाएंगे तो आपका आई आ जाएगा। और Q इज इक्वल टू के आई है, तो Q इज इक्वल टू के एच अपॉन एल इंटू ए। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो आपका Q आया, अच्छा Q क्या है, Q आपको अगर पता, अच्छा एक और बात मैं कहना भूल गया आपको, ये जो मेजरिंग जार है, इसमें जो पानी होता है ना इकट्ठा कुछ समय के अंदर 30 सेकंड में, उसको ये जार मेजर कर लेता है डायरेक्टली, कितना क्यूबिक सेंटीमीटर है जो भी है, मेजर कर लेगा। वो कितना होगा, सेंटीमीटर क्यूब में। वो जो पानी का वॉल्यूम है उसको हमने कैपिटल क्यू का, इसको ध्यान रखना, कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू वैसे नॉर्मली अपन क्यू को कहते हैं डिस्चार्ज, पर यहाँ जो क्यू मैंने सिंबल दिया है, ये इट इज नॉट फॉर डिस्चार्ज, इट इज फॉर वॉल्यूम ऑफ द वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर किसमें होता है, सेंटीमीटर क्यूब में। इसमें समय जो होता है टाइम टी, उसको भाग लगाएंगे तो ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, और सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड को कहते हैं डिस्चार्ज, यानी कि स्मॉल क्यू, जो मैंने आपको यहाँ बताया था, डिस्चार्ज टू सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो क्यू जो है ये वॉल्यूम ऑफ वाटर इन, ये आपके जो बॉटम जो टैंक है वाला, ये वाला मेजरिंग जार इसमें। तो जैसे आप क्यू में टी का भाग लगाएंगे, कैपिटल क्यू में टी का भाग लगाएंगे, स्मॉल क्यू आ जाएगा। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पुट कर दिया, ये देखिएगा, ये क्यू इज इक्वल टू के आई ए, के आई ए, के आई होता है एच अपॉन एल इंटू ए, और क्यू है ये स्मॉल क्यू डिस्चार्ज, वॉल्यूम अपॉन टाइम क्यू अपॉन टी। और इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। देखिए हमको क्या निकालना है, के निकालना है। वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, हमें कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकालनी है। क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, के एच ए टी, के एच ए टी बराबर क्यू एल, तो के कितना हो जाएगा, क्यू एल अपॉन टी एच ए। ये फॉर्मूला बन गया, ये मैंने फॉर्मूला प्रूव कर दिया है। ये फॉर्मूला प्रूव करने का एग्जाम आ सकता है, ध्यान रखना। अगर एग्जाम में फॉर्मूला प्रूव करने नहीं आता, आपको इतना कुछ बताने की जरूरत नहीं है।
आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर, जो मैंने किया है। ये मैंने पूरी बातें सिखाई आपको, जो मैंने आपको बताया था सब लिखा हुआ है। विभिन्न वाल्वों का उचित प्रयोग करके सॉइल स्पेसिमेन में से पानी का फ्लो करा जाता है। सॉइल के पूर्णतया संतृप्त होने पर उचित व्यवस्थाओं द्वारा शीर्ष एच को स्थिर रखकर एक निश्चित समय टी में मेजरिंग जार में पानी की मात्रा क्यू एकत्रित की जाती है। फिर निम्नलिखित सूत्र से के ज्ञात करते हैं। ये सब बातें आपको सिखा चुका था मैं। विभिन्न वाल्वों का प्रयोग करके बाय यूजिंग वेरियस वाल्व ए सॉइल स्पेसिमेन इज अलाउड that flow of water can be permitted from it. H remain constant, and when the soil is saturated, then we note that what is the volume of water in a prescribed time t in the measuring jar, that is q in t time. उसके बाद ये फॉर्मूला लगाना आपको। बस ये फॉर्मूला कैसे आया, ये मैंने यहाँ प्रूव किया हुआ है, QL/TH। तो क्यू क्या है, वो जो मेजरिंग जार है ना, उसमें पानी का वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में, या तो मीटर क्यूब में या सेंटीमीटर क्यूब में। एल क्या है, लेंथ ऑफ सॉइल, या तो मीटर में या सेंटीमीटर में। टी क्या है, समय, सेकंड में। एच क्या है, हेड, मीटर में या सेंटीमीटर में। ए एरिया ऑफ सॉइल, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी होगी वो सब यहाँ पुट कर देंगे। पुट करते आपको के मिल जाएगा, एंड के विल बी इन, अगर आपने डाटा मीटर में ले रखे तो मीटर पर सेकेंड, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब एक क्वेश्चन हमने किया था, ये कोई बीटेक का क्वेश्चन है, बीटेक में आया हुआ। डायमीटर जो सॉइल का है वो 3 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ सॉइल जो है वो 15 सेंटीमीटर है, हाइट जो कि आपने कांस्टेंट हेड जो मेंटेन किया ना, एच कांस्टेंट हेड, वो 30 सेंटीमीटर है। टी 15 मिनट है, 15 मिनट तक आपने एक्सपेरिमेंट किया, हमने बदला उसको सेकंड में इंटू 60 से गुणा करके 9 सेकंड हो गया। जो पानी इकट्ठा किया उस 15 मिनट में वो 80 सेंटीमीटर क्यूब था। ये कैसे निकालेंगे, सॉइल का एरिया निकालना है ना, π/4 डी स्क्वायर, डी का आपको दे रखा है, इसका सॉइल का डायमीटर 3 सेंटीमीटर, तो π/4 इंटू 3 स्क्वायर, तो ये 7.0685 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला है क्यू के इज इक्वल टू QL/TH। क्यू ये रहा क्यू सेंटीमीटर क्यूब में, एल ये रहा सेंटीमीटर में, टी सेकंड में 900, एच दे रखा आपको 30 सेंटीमीटर, ए अभी आपने निकाल लिया है 7.06 वाला निकाला, तो ये 0.006287 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया। या बहुत आसान न्यूमेरिकल होता है, वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, और 8 नंबर का आता है। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से मैंने समझा दिया है। कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट, उसका एक न्यूमेरिकल। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।